आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आह्वान पर जिला मेरठ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं व किसानों ने किसान विरोधी कानूनों के विरुद्ध कलेक्टोरेट पहुंचकर धरना दिया है। देश भर में किसानों द्वारा हो रहे धरने प्रदर्शन का समर्थन किया है। केंद्र सरकार से मांग भी की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर किसान विरोधी तीनों कानून को वापस लेकर नए सिरे से कानून बनाए जाएं और बुनियादी न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल करें। ये मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो धर्मानुकूल ही मैं बात कहता हूँ। मैं इस लव जिहाद पर थोड़ा सा आपको अपनी श्रीमद् भगवत गीता से समझाने का प्रयास करूँगा, इसके दुष्परिणामों को समझाने का प्रयास करूँगा। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में 41वां प्रथम अध्याय का श्लोक है। श्लोक न पढ़ करके मैं उसका हिंदी शब्दार्थ बता रहा हूँ, भावार्थ बता रहा हूँ। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। फिर इसका 43वां श्लोक भी मैं बता दूं जो इसी का पूरक है। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यह हमारी श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक का अर्थ है। ये अर्जुन ने प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया था, जिसका उत्तर भी आ गया है। खैर, अब आप वर्ण संकर के विषय में थोड़ा सा जान लें और वर्ण संकर की जो बुराइयां हैं उन पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूं, वरना लव जिहाद का मैं सही विश्लेषण उसकी बुराइयों का नहीं कर पाऊंगा। हमारे यहाँ इस समय चर्चा में धान बहुत है किसानों का। ये हाइब्रिड धान, जिसको संकर धान भी कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं, इस देश में किसान हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये संकर धान जब मिल में जाता है, कसौटी पर जाता है, तो वहाँ पर ये आधा तो खंडा निकल जाता है, इसका भूसी निकल जाती है, आधे धान बचता है, वो आधे से कम बचता है। ये संकर की या हाइब्रिड की बुराई है। अब मैं इसको दूसरी तरह से समझाना चाहूंगा। लव जिहाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम इस देश के अंदर राहुल गांधी से बड़ा कोई नहीं मिल सकता है। उदाहरण, ये भी लव जिहाद के ही नतीजे हैं। जाहिर सी बात है, संकर वर्ण है, और जब संकर वर्ण है तो कुल धर्म नष्ट हो चुका है, जाति धर्म नष्ट हो चुका है, स्वभाव नष्ट हो चुका है, इनके गुण नष्ट हो चुके हैं। आज क्या है, कसौटी पर जहां कहीं पर भी ये जाते हैं, उतारे जाते हैं, वहां पर क्या मिल रहा है? मुट्ठी भर चावल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी तो सब भूसी निकलती है, खंडा निकलता है। तो ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं इस बात को। मैं अपने बच्चियों को ये संदेश देना चाहता हूं अपने श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा और व्यवहारिक रूप से जो मैं देख रहा हूं उसके द्वारा। एक ये मुसलमानों का कुचक्र है, ये हमारे कुल धर्म को, हमारे जातीय गुण को, हमारे स्वभाव को, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। मेरे बच्चियों, इससे दूर हटो। ये बड़ा घातक है।
और मैं अगर इतिहास से भी आपको समझाना चाहूँ तो भी इतिहास को भी देखो। इन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए हमारे देश की स्त्रियों ने जौहर किया था, करती थीं, इसलिए कि वो अपना कुल धर्म बचा ले जाएं, अपना जातीय धर्म बचा ले जाएं, जातीय गुण बचा ले जाएं, ये नष्ट न होने पावे। जौहर आपको याद होना चाहिए। स्त्रियां इसीलिए सती हो जाती थीं कि उनका जाति गुण धर्म बच जाए, कुल धर्म बच जाए। ये संकर वर्णी समाज के लिए घातक हैं। इसलिए मैं अपने बच्चियों से अपील करना चाहता हूं कि इस लव जिहाद को कानून के द्वारा जो हमारे योगी जी कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, आज़ादी के समय से ही हो जाना चाहिए था। अब किया है, स्वागत है, अपनी सरकार का स्वागत है। और साथ ही साथ में धार्मिक आधार पर भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को माने। ये जो प्यार का नाम है, प्यार का ढोंग है, ये हमारे धर्म को नष्ट करने वाला है। इसकी तरफ